प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सब के लिए उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। नियंत्रित जीवन, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 13 की 1 आयत में लिखा है, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जब मुझे जगत छोड़कर पिता के पास जाना पड़ेगा, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आमीन। मेरे प्रिय, वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को पता चला कि अब मैं मरने वाला हूँ और अपने आप को लोगों के हाथों में करने वाला हूँ, तो वह जैसा प्रेम जगत से करते थे अंत तक वैसे ही करते रहे। आपको क्या लगता है कि यह पंक्ति क्यों लिखी गई होगी? क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती के द्वारा बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला था और प्रभु यीशु मसीह को यह बात पता थी। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे वैसा ही प्रेम किया। उन्होंने उसे मारा नहीं और न ही कुछ कहा। यह प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रित जीवन था, इसलिए वह सामर्थी थे और इसलिए वह पिता की मर्जी को पूरा कर पाए। मेरे प्रियो, आप जो यह मसीही जीवन जी रहे हैं, यह आत्मिक है और यह आपको पूरी नियंत्रण के साथ जीना पड़ता है। आज जब आप परमेश्वर के सामर्थी दासों को देखते हैं, वह एक पिसा हुआ और नियंत्रण वाले जीवन का नतीजा है। और बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने यह जानकर कि परमेश्वर ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया, जगत से वैसे ही प्रेम किया जैसे वह पहले करते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ पहले नहीं किया था, बल्कि अब किया था। प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल तक नियंत्रित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद पवित्र आत्मा पाया, मसा पाया, चंगियाई की, मुर्दों को जिंदा किया। पर प्रभु यीशु मसीह को यह बात पता थी कि अभी मेरे जीवन में इससे आगे भी कुछ है। अभी पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में नहीं किया है। अभी मुझे और नियंत्रण में रहकर एक और परीक्षा पार करनी है और पिता को साबित करके बताना है कि मैं उस सलीब को भी उठा लूँगा जो तूने मेरे लिए रखी है। इसलिए जो व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला है, उससे प्यार करके मैं यह साबित करूँगा कि परमेश्वर, मैं आपके वचन पर चलता हूँ और आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। यह प्रभु यीशु मसीह की एक लड़ाई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़ाई को जीता। जब प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ जानने के बाद सबसे प्रेम किया और अपने पकड़वाने वाले से भी प्रेम किया, तो उसको पता चल गया था कि अब परमेश्वर ने अगले स्तर वाला अनुग्रह मेरे जीवन में उड़ेल दिया है। इसी तरह आपको भी पता होता है कि मेरे जीवन में यह कमी है। वह प्रार्थना न करने की हो सकती है, बाइबल न पढ़ने की हो सकती है, किसी से खास दुश्मनी से हो सकती है, पर जैसे ही आप उस कमी को जीत प्राप्त करते हैं, वैसे ही आपके जीवन में, सेवकाई में, व्यापार में कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं हुआ। आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो आपसे हर समय लड़ाई मांगती है। अगर बाहर लड़ाई नहीं
है तो आपके दिमाग में हर समय लड़ाई होती है, चाहे वह गंदे विचार हो, सब कुछ आपके दिमाग में ही है। पर अगर आपकी बुद्धि परमेश्वर के वचनों के साथ कसी हुई है तो आप हारोगे नहीं। अगर आप अपने जीवन को पूरे नियंत्रण से रख के साथ जी रहे हैं और परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं तो आप जीतेंगे और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। ये प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर और अपनी सामर्थ मुझे दे ताकि मैं अपने हर मुश्किल समय में भी आपकी परीक्षा को पास कर सकूं और अपनी आशीष और ऊंचे स्तर को प्राप्त कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू और खुदा सबको आशीषित करे। सबने मेरे लिए प्रेयर करनी है कि खुदा सिस्टर ने जो भी परमेश्वर एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी उन्होंने किया है, इनको अच्छे नंबरों के साथ और बड़ी टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करना। सभी ने यही प्रेयर करनी है और मुझे खुदा के हाथों में सौंपना है और खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।